चाहे जितनी तरह से बोला जाए, अंधकार चाहे कितना भी घना हो, सत्य की रोशनी कितनी भी कमजोर क्यों ना दिख रही हो, अंत में झूठ का हारना तय है, अंधकार का टलना अटल है, असत्य पर सत्य की विजय निश्चित है। क्या है, इज्जत से ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। समाज में अच्छी इज्जत है, बैंक में अच्छी इज्जत थी मेरी। मैंने बताया ना आपको कि रिटायरमेंट मेरा इतना अच्छा किया इनने कि किसी का नहीं किया होगा। जो पैसा जमा हुआ है ये आपने कबूल कर लिया है। मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। उसके बाद हमने खुशामदी ली की आधा एकड़ खेल बेच दिया। उसका भी केस लड़ा हमने। यहाँ से अपील में गए हैं, भोपाल या होशंगाबाद कहाँ गए, वहां से मिली हमको ग्रेजुएट। जबकि ग्रेजुएट पे तो अधिकार होता है। सत्य कभी नहीं आ रहा, कभी नहीं आ रहा। सत्य की लौ डूबती नहीं, डोलती जरूर है, लेकिन वो डूबती नहीं है। उस समय के बी रावत समिति के प्रबंधक थे, सहकारी समिति रोंडा के। उन पर शासकीय राशि की हेराफेरी का कोई आरोप लगाया गया था और वो 2007 में रिटायर हुए। तो रिटायर होने के बाद उनकी सारी जो स्वत्व होते हैं वो रोक दिए गए, वेतन नहीं मिल पाया उनको। फिर उन्होंने उनके पुत्र महेश रावत के माध्यम से मीडिया तक अपनी बात पहुंचाई। मीडिया में बहुत सुर्खियों में वो मामला रहा। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, लगातार सोशल मीडिया पर मामला छाया रहा। उसके बाद उनको बहुत सफलता भी उसमें मिली है, क्योंकि वो उन पर जो लगाए गए आरोप थे वो निराधार पाए गए। ये लगाए कि ये जो पैसा जमा हुआ है ये आपने कबूल कर लिया है। तो बिल्कुल वो बता दो आप, पैसा कहाँ से आया, कब जमा हुआ, किसने जमा किया। नहीं बोले, पहले आप हमारी शर्तें मान लो। शर्तें बता दी आप। तो उन्होंने जो डिमांड की बोले मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा, मैं जमा कर दूंगा, मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोल दिया ठोकरे खाओगे। बोले बिल्कुल। मेरे साथ एक साथी भी था, तो वो बोले बाबूजी उठ के चलो यहाँ से। उन्हें वो हक का था, उठ के चलो बोले यहाँ से, ये आपके लायक बातें नहीं है। हम आ गए उठ करके वहाँ से। उसके बाद हमने खुशामदी ली की लगे। रिटायरमेंट हुए थे 38 साल की सेवा के बाद में। तब तक उन पर कोई आरोप नहीं लगे थे। रिटायरमेंट के दिन भी बड़ा खुशनुमा माहौल था घर में, सभी खुश थे। कई सारी योजनाएं बना ली थी, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन अचानक 2 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। 2 साल बाद उन्होंने, बैंक वालों ने और सहकारिता विभाग वालों ने करीब 10.5 लाख रुपए की हेरा फेरी का आरोप लगाया। बहुत उम्मीद थी और फिर ऐसी खबर मिली तो शब्द मेरे से भी उच्चारण नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति हमारे घर में आ गई। हमारे 2 लड़के हैं, वो भी करते थे कुछ, तो वो भी सब निराश हो गए। फिर बताए, बोले ऐसा ऐसा है। तो ये भैया बोले कि ऐसा करे वैसा करे, हम कुछ भी करें, हमारे पिताजी को कलंक नहीं लगने दे। ऐसे करके तो मैंने कहा भैया ये ऐसे काय को करते, जो अपने पास है वो भेज दो और भर दो पैसे। ऐसा मैंने बोला। सब हमारे परिवार की स्थिति खराब हो गई। ऑडिट का ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो मैंने कहा भाई रिकॉर्ड दिखाओ तो मैं पैसा जमा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को रिकॉर्ड दिखाओगे तब जमा करूँगा। इसलिए रिकॉर्ड नहीं दिखाया मुझे।
आ जाना कल आना, आ जाना कल आना। सबके पास गया मैं, चेयरमैन, मैनेजर, डीआर, एआर, सारों को चक्कर लगा। सब लोग यही बोलते रहे कि आप आ जाना, आप दिखा देंगे। ऑडिटर को कहा भाई मेरे को कुछ दिखाओ तो मैं जमा कर देता हूँ। ऑडिटर ने बोले घर पे आ जाओ। घर पे गया तो बोले ऐसे थोड़ी दिखा देंगे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं दिखा तो कैसे दिखाओगे? तो बोले आपने इतने साल कॉर्पोरेट नौकरी, आपको नहीं समझता? मैंने कहा मेरे को नहीं समझता। अब दिखाओ। ले दिखाया इसने। बोले मेरे पास कुछ नहीं। उन्होंने जांच की लगातार मांग की, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं की, उनको कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। फिर उन्होंने ऐसा एक दूसरा आरोप लगा दिया, क्योंकि ये पहली राशि बड़े परिश्रम से अपनी संपत्ति को बेच के, पत्नी के गहने बेच के, इधर उधर से व्यवस्था करके उन्होंने अंडर सिक्योरिटी राशि जमा कर दी थी। तो विभाग ने दूसरी बार वो स्थिति अपने रुपए भरने की नहीं थी, उनको बार बार एफआईआर करने की धमकी दी जा रही थी। हमने हमारी पूरी बात को उस न्यायालय, कोऑपरेटिव न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने हमारे पे आरोप को दोषी नहीं पाया और लगभग 8-9 साल की लड़ाई लड़ने के बाद हमको उसमें दोषमुक्त किया गया। हमारी जो अंडर सिक्योरिटी राशि जमा थी वो हमको विवश होकर वापस करना पड़ा। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी हमको राशि वापस नहीं कर रहे थे, उसके लिए भी हमको फिर और लड़ाई लड़नी पड़ी कि जब हम पे आरोप प्रमाणित नहीं है, ये राशि अंडर सिक्योरिटी जमा है, किसी अपराध की स्वीकारोक्ति में जमा नहीं है, जब मजबूर में उनको ये राशि जमा करने पड़ी। क्योंकि उनने राशि वापस करना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने बचाव में फिर एक अपील की थी, जो उनकी अपील भी खारिज हुई। लड़ाई तो चालू से लड़ाई 11 के आसपास वो होगा जब से इन्हें ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट डबल जमा की है साहब, वो भी डबल है। पहले में आरोप लिया था, दूसरे में आरोप है। तो मैं डीआर के पास गया, पाटन मिर्जी थे उस समय। मैंने कहा साहब ये ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने वो डीआर उसको फोन किया, ऑडिट को मेरे सामने ही। बोले ऐसा क्यों किया तूने? बोले साहब गलत है। बोले उसके पास दोनों ऑडिट नोट है। तो वो घबरा के आके फिर मैनेजर के पास गया। बोले मेरे पूरी राव जी आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। मेरे कागज थोड़ी झूठे हैं, कागज थोड़ी झूठे होते हैं। जो कागज मेरे पास है, उनके दस्तखत है, सब कुछ है, वो थोड़ी झूठे होते हैं। केस बना धमकी देने चालू कर दी। तो मैंने भैया लोगों से मैंने कहा यार अब कैसा करते हो, पैसा जमा कर दो। पैसा था नहीं, तो कुछ भी करो, जैसा भी करना वैसा कर लो। तो उधार लेने की बात चली कि रिश्तेदारों से उधार ले लें, तो रिश्तेदार में पहले ही लोगों ने खबर पहुंचा दी थी। सब सलाह के घर में कि अपना है तो थोड़ा सा खेत बेच देते हैं और जमा कर देते हैं। मतलब खेत बेचना पड़ा, आधा एकड़ खेत बेच दिया। मैं रामायण का करीब 74 से पाठ कर रहा हूँ। आज भी निरंतर चालू है। अब मेरा विश्वास है कि मेरे से रामायण हो रही है, मतलब मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। ये तो प्रारब्ध है या क्या है या जो। अच्छा, पैसा जब तब भी मैंने इसे कहा था पैसे जमा कर दो। अगर अपना पैसा होगा तो ब्याज सहित अपने को वापस मिलेगा, नहीं होगा तो पूरी उनको कुछ होगा तो जिसका होगा उसको ले लेगा। तो भगवान ने भी तो सत्य कर दिया ना, पैसा वापस दे दिया। अब ये एक आरोप लगा, उसके बाद दूसरा वो पैसे जमा किया, दूसरा आरोप लगा दिया। तो भाई ऑडिट तो पहले ही हो चुका था सबका, दोनों एक साथ प्रस्तुत कर सकते थे। नहीं, क्यों नहीं किया? ये भी कुछ छुपा रखा और जैसे पैसा जमा दूसरा लिया। यानी सब मिला करके ये मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं था।